श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एकादशी के बहुत ज़्यादा अच्छे और चमत्कारी उपाय बताए जा रहे हैं। आमल की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें हमें 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार की एकादशी जो है कुछ खास ही है, इसलिए इस बार की एकादशी की आपको कथा भी जरूर सुननी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो उपाय बताए जाएंगे वो भी जरूर करने चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश कर देता है और पुण्य की प्राप्ति कर देता है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों के अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि इस दिन आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपका अटका हुआ धन भी वापस आ जाता है। साथ ही साथ घर में धन लक्ष्मी का योग बनने लग जाता है। और यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उसका उपाय भी आगे वीडियो में बताया जाएगा। मन वांछित आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कुछ खास उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप विष्णु भगवान को मानते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा कृष्ण की पूजा की जाती है। वस्तुतः तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित है, इसलिए इस दिन आपको नियमित उपाय जरूर करने चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार रंग भरी एकादशी है, तो आपको जो है विष्णु भगवान को एकादशी के दिन आपको रंग जरूर अर्पित करने चाहिए। गुलाल जो है आपको जरूर अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और इस दिन नारियल थोड़ा सा काट कर उसमें बूरा और देसी घी मिलाकर आपको फिर इस नारियल को वापस बंद कर देना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर किसी भी पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए जहां पर चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी भरे जो है नारियल को खाएगी, बूरे को खाएगी, तो आपकी आर्थिक समस्या भी ऐसे ही समाप्त होती चली जाएगी। घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। धन आगमन होता चला जाएगा। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली और कुमकुम से आपको श्री लिखकर भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद पूजा करनी चाहिए। पूर्ण पूजा होने के बाद इस पत्ते को आप लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस भी चलने लग जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं पर उसका योग नहीं बन पा रहा है तो इस आमल की एकादशी पर आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपका बिजनेस का रास्ता भी खुलता चला जाएगा। आपके सामने जो है मार्ग बनते चले जाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और कैसे करना है। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग जरूर लगाइए। पूजा के बाद आप इस नारियल को, बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दीजिए। प्रसाद स्वरूप आप छोटे बच्चों में इस नारियल और बादाम को बांट सकते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग जो आपने लगाया है, इसके बाद आप बच्चों को बांट दीजिए। इस तरह लगातार आप यदि 27 एकादशियों तक कर लेते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाला कष्ट भी दूर हो जाता है। यदि किसी दंपति के संतान नहीं है तो उस एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लीम देव की सूत गोविंद वासुदेव जगतपतये देहि में तन्मय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः का जाप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जप करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे आपकी शादी को कितना भी समय हो चुका है। वैसे तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आप कथा यदि सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि यदि आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जो है चढ़ाते हैं तो भी आपके संतान की प्राप्ति हो जाती है। और आप किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लेते हैं तो भी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस उद्देश्य से आप उस कथा को सुन रहे हैं
और आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, वो आपकी जरूर पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही बताया कि यदि आप गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्र डालकर जो है 7 बेलपत्र, तो आपको जो गंगा का जल है आपके लोटे में, वो तो आपको जो नंदी बाबा, जो वहाँ पर नंदीश्वर भगवान है, नंदी बाबा है शिवलिंग के सामने जो बैठे रहते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ होता है उस पैर पर आपको वो गंगा का जल अर्पित कर देना है। जो आपने 7 बेलपत्र रखे हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब साथ ही साथ एकादशी के दिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और स्वधा 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 इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करना है। एकादशी के दिन ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। चाहे आपकी कैसी भी इच्छा हो, कोई भी आपका अधूरा अटका हुआ कार्य हो, चाहे पैसों से संबंधित हो या फिर कोई अन्य है, तो जरूर पूर्ण होता है। दोस्तों, एकादशी के छोटे छोटे से उपाय जरूर कीजिए। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कर पुण्य के भागी बने, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यदि हम किसी का सहयोग करते हैं तो भोले बाबा हमारा खुद सहयोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म को बचाते रहिए, सनातन धर्म के सच्चे प्रतिभागी बनिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन अर्पित कीजिए। 1 लोटा जल आपको 3 बार में ही अर्पित करना है और स्वधा स्वधा 3 बार ही बोलना है। जैसे एक बार आपने जल अर्पित किया है स्वधा, दूसरी बार अर्पित किया है स्वधा, तीसरी बार जब आप अर्पित करेंगे स्वधा, और साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ये आपकी इच्छा 3 महीने में पूर्ण करने वाला मंत्र है, चमत्कारी है, स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है, इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिए। आम्ल की एकादशी है, 3 संयोग बने हुए हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का महासंयोग बना हुआ है। ऐसे में इस जो है शुभ अवसर को आप बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।